Okay. Now today I will talk about how to manage your times, especially in mathematics and economics के पेपर. How will I manage my time in mathematics and economics? What shall I do? Sir, there are only 2 hours in mathematics and economics paper. There is no reading time. That means 120 minutes में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. That's very tough a job, no doubt about that. तो करें कैसे? What I recommend you is स्ट्रेटेजी अगर आप फॉर्म करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा. मैथ्स में खास करके और इकोनॉमिक्स में भी अगर आप चाहें तो पहला 5 मिनट आप डिवोट करिए क्वेश्चन पेपर को एक रफली पढ़ने में. आई नो दैट 5 मिनट में आप क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ सकते, ये बात पक्की है, बट फिर भी एक रफली कोशिश करिए. फर्स्ट 5 मिनट, नॉट मोर देन दैट. घड़ी देखकर पहला 5 मिनट आप डिवोट करिए क्वेश्चन को पढ़ने में कि क्या क्या क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आया, उसका एक रफ आइडिया. अगर हो सके तो आपके जो बेस्ट चैप्टर जो है उनके क्वेश्चंस को फटाफट लिख लीजिए, टिक मार लीजिए कि ये क्वेश्चन, सर्कल कर लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट चैप्टर्स का है तो मैं उसको पहले कर लूंगा. खत्म, दैट्स इट. उसके बाद में नेक्स्ट 10 मिनट में वही क्वेश्चंस फटाफट वो सॉल्व कर लीजिए और टिक साथ साथ में मारते जाइए. सर्कल साथ साथ में ओएमआर शीट पे सर्कल इमीडिएट करते जाइए, बाद के लिए मत छोड़िए. तो अगर आपका फेवरेट चैप्टर्स के क्वेश्चंस आपके हो गए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस जो होते हैं वो शफल करके देते हैं. किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा ये आपको नहीं पता, किस चैप्टर के बाद कौन सा क्वेश्चन आएगा आपको नहीं पता. कोई स्टैट्स का दिया, कोई लॉजिकल रीजनिंग का दिया, कोई मैथ्स का दिया, आई डोंट नो कहां से कौन सा क्वेश्चन आपको देगा, एकदम नहीं पता. यू डू नॉट नो कि कहां से कौन सा क्वेश्चन देगा, पहले मैथ्स का, फिर स्टैट्स का, फिर लॉजिकल रीजनिंग का. तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल बी सिंपली डूइंग इज फर्स्ट 5 मिनट्स टेक अ शॉर्ट व्यू ऑफ द क्वेश्चन पेपर, सर्कल जो क्वेश्चंस आपके फेवरेट चैप्टर से है, जो सबसे इजीएस्ट चैप्टर, जो आपका एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है, उनके क्वेश्चंस को मार्क कर लो. और उसके बाद नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर में उन क्वेश्चंस को धड़ाधड़ कंप्लीट कर लो. वंस यू आर ओवर विथ अराउंड 30-40% ऑफ द पेपर, आप में कॉन्फिडेंस बहुत जबरदस्त आ जाएगा. उसके बाद में रिमेनिंग क्वेश्चंस को ध्यान दो और जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है उनको एक बार सर्कल कर लो, जो आपके वीकेस्ट चैप्टर है उनको सर्कल कर लो कि इन क्वेश्चन में मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचा तब मेरे को दिमाग लगाना है. तो पहला 5 मिनट में आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट चैप्टर आइडेंटिफाई करके सर्कल करना है. फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सर्कल करना है, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. वीकेस्ट क्वेश्चंस को, वीकेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को दिमाग नहीं लगाना है. फिर उसके बाद लाइन से बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. इकोनॉमिक्स के अंदर में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, बेटर रहेगा यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए. पहला 5 मिनट आइडेंटिफाई कर लिए कि आपका कौन कौन सा क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर से आया, स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए और साथ ही साथ कौन कौन से एकदम छोटे क्वेश्चंस है. 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना. 5 मिनट मोर देन सफिशिएंट होता है. आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है, 5 मिनट. आई नो दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट बट यू हैव टू डू. तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. 120 मिनट टोटल में है तुम्हारे पास. तो पहला 5 मिनट तुमको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, एक एक लाइन के जिनके ऑप्शन बहुत छोटे छोटे हैं और मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर है. इट्स वेरी डिफिकल्ट बट गेट एन आइडिया अबाउट दिस. उसके बाद में स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चालू कर दिया, सर्कल भी साथ साथ में कर लिया, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया. फिर उसके बाद में वीकेस्ट चैप्टर के क्वेश्चंस को बाद में देखेंगे, लास्ट में उनको हाईलाइट किया, उनको पढ़ना नहीं है बाद में. और फिर उसके बाद लाइन से सीरियली आपको जैसे सीरियली पेपर दिया वो वैसे आपको पढ़ना है. दिस इज द सिंपल स्टेप दैट यू विल फॉलो टू मैनेज योर टाइम. एक बात. द सेकंड बात, वर्किंग्स आपको जो करनी है वो रफ शीट आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है, उसमें वर्किंग्स करनी है. अगर वहां पर स्पेस शॉर्ट पड़ता है तो क्वेश्चन पेपर में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इश्यूज. एग्जामिनर जानते हैं कि क्वेश्चन पेपर में स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं. और अगर नहीं मानो तो एडमिट कार्ड का प्रिंट ले लीजिएगा, उसमें कर लीजिएगा, बट आई डोंट रिकमेंड दैट. एडमिट कार्ड में लेकर जाइए बट दैट्स नॉट रिकमेंडेबल. तो रफ शीट में सॉल्व करना है. एग्जामिनेशन में रफ शीट चेक नहीं किया जाता, मैथ्स और इकोनॉमिक्स में रफ शीट चेक नहीं किया जाता. सिर्फ और सिर्फ आपका ओएमआर शीट फाइनल होता है. उसमें अगर आपका आंसर सही है तो +1, गलत है तो -0.25, नहीं अटेम्प्ट किया तो कुछ नहीं, 0. दैट इज द स्टेप. पहला 5 मिनट स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट को आइडेंटिफाई कर लो. फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके
सर्कल कर दो, स्ट्रॉन्गेस्ट एज वेल एज द शॉर्ट क्वेश्चन, जिसके क्वेश्चन पढ़ने के साथ में डायरेक्ट आंसर मिले, और उसके बाद में लाइन से सीरियली जाओ, वीकेस्ट पार्ट को लास्ट में करोगे। दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी दैट यू कैन एम्प्लॉय इन मैथमेटिक्स एज वेल एज इकोनॉमिक्स, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम बहुत कम होगा। तो अगर ये टेक्निक यूज करोगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको स्टार्टिंग का 5 मिनट ग्रेस के लिए मांग रहा हूं, इससे आपको फायदा क्या होगा कि आप ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, एक बात। दूसरी बात, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी रियलिस्टिक, कि एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर आप 90 के आसपास क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। प्लीज डू नॉट मेक वाइल्ड गेसेस इन एमसीक्यू पेपर। वाइल्ड गेसेस बिल्कुल मत मारिएगा, तुक्काबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव है, बिना बात के आया हुआ मार्क्स आपके हाथ से चला जाएगा, तो डोंट डू दैट। अगर आप अच्छा खासा श्योर हो, तभी आप सेफ हो कि भाई हम पास हो चुके हैं, तब आप थोड़ा बहुत गैस कर सकते हैं, बट रैंडमली ऐसा मत करिएगा कि आपको पेपर में बहुत सारा गैसेस करना पड़ गया। नहीं, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, 50 क्वेश्चन तक मोटा मोटी सही किया और बाकी 50 तुक्का मार गया, लास्ट में क्या किया, 5 मिनट बता, पेपर खत्म होने वाला है, फटाफट सर्कल। नो, यू शुड नॉट डू ऑल दिस। हो सकता है आपका तकदीर अच्छा हो सकता है आपका आंसर सही हो जाए, बट अगर गलत हुआ तो बेकार में हाथ में आया हुआ मार्क्स चला जाएगा। डू नॉट मेक वाइल्ड गेसेस, मेक इंटेलिजेंट गेसेस। अगर 2 ऑप्शन में कुछ कंफ्यूजन है, तभी 2 ऑप्शन में से कुछ लग रहा है, तभी एक में टिक मारेंगे, वरना नहीं। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन में टिक करोगे तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। एक ही सर्कल आपको करना है, पेंसिल से आपको सर्कल करना है। ये बताने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रिपरेशन के बारे में, मैथ्स और इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन अभी कर लेना ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ दिन के बाद में आपको अकाउंट्स का प्रिपरेशन डेफिनेटली आपको स्टार्ट करना होगा। अप्रोक्सीमेटली 10 तारीख से तो डेफिनेटली आपको अकाउंट्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा। मैथ्स और इकोनॉमिक्स को अभी रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम के दिन आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं हो। इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी तरह से करिएगा, मैथ्स और अच्छी तरह से करिएगा। मैथ्स के अंदर में आपको, जो मैंने आपको बार बार बोलता हूं, जो कंफर्टेबल चैप्टर है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लॉजिकल रीजनिंग, जबरदस्त तरीके से कर लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर में मार्केट चैप्टर, बिजनेस साइकिल चैप्टर, इंट्रोडक्शन चैप्टर, और बीसीके पार्ट के अंदर बीसीके का इंट्रो, बिजनेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत अच्छी तरह से जबरदस्त तरीके से, और ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। जिसमें ज्यादा मार्क्स का है, उसके ये जो चैप्टर मैंने अभी आपको बताया, इसके पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लीजिएगा, सो दैट आप एग्जामिनेशन में जबरदस्त रूप से रॉकिंग स्कोर कर पाए। तो ये आपको मैंने बताया कि एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में टाइम कैसे मैनेज किया जाए। दिस इज हाउ यू शुड मैनेज योर टाइम इन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। अच्छा, साथ ही साथ लॉ के अंदर में मैं आपको बता दूं, अकाउंट्स के अंदर में बता दूं, कई स्टूडेंट बिना बात के परेशान हो रहे हैं, सर लॉ का पेपर के अंदर में मेरे को लॉ और इंग्लिश साथ में करना है। ठीक सर, एक क्वेश्चन लॉ का कर लिए, एक क्वेश्चन इंग्लिश का कर लिए, चलेगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर उसमें कैसे टाइम हम लोग मैनेज करेंगे, दैट इज अ बिट लेंदी, नो डाउट। अकाउंट्स और लॉ का भी लेंदी ही होगा, पर फिर भी कैसे टाइम मैनेज करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। कि लॉ के अंदर में जो इंग्लिश पार्ट है ना, इंग्लिश पार्ट, उसके अंदर में आपको टाइम थोड़ा कम लगता है। तो अगर हो सके, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, तो पहले इंग्लिश पेपर को स्टार्ट कर लीजिए, कम्युनिकेशन पार्ट को स्टार्ट कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले पार्ट भी हैं 12 मार्क्स के, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, मुहावरे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, दीज आर आल्सो गिवन इन द सिलेबस। तो इसमें आपको टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, टाइम आपके पास हाथ में बच जाएगा। फिर उसके बाद में अगर चाहे तो लॉ को स्टार्ट करिए, एक लॉ का, एक इकोनॉमिक्स, एक लॉ का कर लिया, एक इंग्लिश का कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कम्युनिकेशन में मैंने आपको कहा, पूरा केयरफुली सुनिएगा, इफ यू आर गुड इन इंग्लिश ओनली देन स्टार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, अदरवाइज डू नॉट एडवेंचर योरसेल्फ इनटू ऑल दिस, सिंपली लॉ को पहले करिएगा। क्योंकि इंग्लिश अगर आपका थोड़ा सा भी मीडियम लेवल का है, और अगर पैसेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का आ गया, इट विल बी डिफिकल्ट जॉब। दूसरी बात, इंग्लिश पार्ट अगर आपका थोड़ा सा मीडियम या थोड़ा सा वीक है, तो स्टार्ट मत करिएगा, क्योंकि वहां पर आपको आर्टिकल लिखना पड़ता है, रिपोर्ट लिखना पड़ता है, दैट स्ट्रेन्स योर माइंड, वो आपको अपने दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें टाइम लग जाता है, तो स्टार्टिंग में अगर आपका टाइम ज्यादा लग गया, देन इट्स अ प्रॉब्लम। तो
अगर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तभी आप कम्युनिकेशन पार्ट से स्टार्ट करिए, वरना नहीं। अदरवाइज सिंपली सीरियली जाइए। और प्लीज अभी तक अगर इंग्लिश पढ़ना चालू नहीं किया प्लीज हाथ जोड़कर बोलता हूं, प्लीज अभी जबरदस्त रूप से अभी आपके पास टाइम है, 2 बार 3 बार हमारे क्लासेस को भी देख सकते हैं। इंग्लिश तो इतना छोटा है कि पूरा का पूरा क्लास दे सकते हैं। लास्ट टाइम तक के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी मत छोड़िए। और कोई भी दिक्कत हो मेरे से आप 100% कम्युनिकेट करिए, बिल्कुल मैं आपको जवाब दूंगा। मैं कोशिश करता हूं सारे स्टूडेंट्स के सारे क्वेश्चंस का जवाब देने का। रिवीजन के अलावा भी कुछ नहीं करना है। और बी रेडी फॉर द सरप्राइजेस। पहला क्वेश्चन जो आता है वो नॉर्मली आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, तो डोंट अननेसेसरीली वरी अबाउट दिस। जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो हो सकता है आपका आउट ऑफ सिलेबस, मतलब अलग तरह का हो, तो इसलिए घबराइएगा मत। ये मत सोचिएगा जैसे लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने, उसमें पहला 2 केस स्टडी आता है तो दोनों ही केस स्टडी आपको लगा नया है, ओ माय गॉड पेपर डिफिकल्ट है। नो, डोंट। पेपर डेफिनेटली थोड़े से मीडियम लेवल के आएंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा इजी भी नहीं, क्योंकि 1 महीना एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो आपके पेपर मीडियोकर लेवल के आएंगे। वरना वैसे मैं आपको ये बता दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो मार्किंग थोड़ा सा लिबरल होता है, अगर पेपर इजी आता है तो मार्किंग थोड़ा सा स्लाइटली स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इट मेक्स अ बैलेंस। इट डज नॉट मैटर एट ऑल इन अकाउंट्स एंड लॉ पेपर। हाँ, इट डेफिनेटली मैटर्स इन इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स, बट थ्योरी पेपर में बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो पेपर कैसा आया कैसा नहीं आया मत दिमाग लगाइए। फर्स्ट पेपर अगर आपका खराब भी चला जाता है तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि आप नेक्स्ट 3 पेपर नहीं दें। नो, डोंट डू दिस। ऐसा मैंने आपको अभी भी कहा कि अगर फर्स्ट पेपर डिफिकल्ट आया, मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए या बहुत लेंदी हो गया, बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए, तो मार्किंग इजी होगा, दैट विल मेक अ बैलेंस। डू नॉट वरी, बिल्कुल एग्जामिनेशन दीजिएगा। और कोई भी दिक्कत हो, मैं तो हुई, मेरे से बात जरूर करिएगा, मेरे को जरूर याद करिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगा। तो अब आपको मैं टाइम देता हूं, आप लोग को जो पूछना है मेरे से पूछिए, बिल्कुल आई एम लाइव। सारी चीजें क्लियर हो गई। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में पहला 5 मिनट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट चैप्टर, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर को सॉल्व करना है, फिर नॉर्मल सीरियली करना है, वीकेस्ट को लास्ट में करेंगे। और साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते समय सर्कल कर देना है। स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर एंड शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर के और शॉर्ट क्वेश्चन जिनको पढ़ते ही आंसर आ जाए वो आइडेंटिफाई किया और खत्म हो गया बात। लॉ के अंदर में वही तरीका कि आप अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पार्ट को जल्दी कर लीजिए, पहले कर लीजिए। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है या फिर वीक है तो आप सीरियल लॉ से स्टार्ट करिए। पहला क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आए कोई बात नहीं, घबराने का कोई जरूरत नहीं है, सारी की सारी बातें मैंने बता दिया। अकाउंट्स में भी सेम स्ट्रेटेजी है, प्लीज टाइम देखकर सॉल्व करिएगा। बैलेंस शीट फाइनली टैली हो नहीं हो, टोटल आपका टैली हो नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको स्टेप मार्किंग जरूर मिलता है, स्टेप मार्किंग 100% मिलता है। एक बात लॉ के अंदर में और एक चीज, केस स्टडीज जब आप सॉल्व करते हैं, बहुत सारी क्लासेस में हम लोगों ने बहुत सारे केस स्टडीज को हम लोगों ने सॉल्व कराया, अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हैं। इसके बारे में मैंने एक सेशन भी लिया था। ओन लैंग्वेज में आप 100% लिख सकते हैं। और साथ साथ में स्टेप मार्किंग आपको इंस्टीट्यूट डेफिनेटली देता है। लॉ के अंदर में सेक्शन नंबर और केस लॉ का नाम अगर याद रहे, कंफर्म रहे तो लिखिए, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होता, पर एक्ट का नाम तो लिखना होगा। एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, as per the Indian Contract Act, as per a decided case law, that is more than sufficient. This is what we should discuss. Now it's your turn. मैं आपके एक एक क्वेश्चन पढ़ के आपका आंसर देना। सर एक स्टूडेंट ने पूछा एमसीक्यू इकोनॉमिक्स और मैथ्स में बोला जाए तो कि रफ शीट देता है, 1 पेज देता है, उसका क्या करें। मैं तो आपको बताया कि रफ शीट अगर आपके पास शॉर्ट पड़ रहा है तो आप क्वेश्चन पेपर में ही रफ करिए, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जामिनर जानते हैं कि स्टूडेंट्स को रफ करने के लिए शीट देना चाहिए, पर देते नहीं है इंस्टीट्यूट, तो क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते हैं, ठीक है, इट्स ओके, नो इश्यूज एट ऑल। एक स्टूडेंट ने पूछा सर हम क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, बिल्कुल 100% कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, मान लो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट किया, मान लो उसका पार्ट ए बी सी पूरा होना चाहिए, तीनों पार्ट करने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओगे। सर पार्ट ए बी सी को लाइन से करना है क्या? ऑब्वियसली नो, सी कर लिया, ए कर लिया, बी कर लिया, इट्स ओके, कैसे भी इधर उधर कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, बट क्वेश्चन जो स्टार्ट किया उसका सारे सब पार्ट्स को लगातार सॉल्व करना है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है वो फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है। ब्लू और ब्लैक पेन से
इसके अलावा और कोई पेन यूज नहीं करना है। जो पेन को स्टार्ट कर लिए उसी पेन से आपको आंसर पूरा का पूरा लिखना है। तीसरा कलर का पेन यूज नहीं कर सकते, हाईलाइटर यूज नहीं कर सकते, पेंसिल ही यूज कर सकते हो हाईलाइट अंडरलाइन करने के लिए। अपने क्वेश्चन पेपर में आंसर शीट में अपना ओरिजिनल नाम वाम नहीं लिखना है, अपना फोन नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है। अगर लेटर राइटिंग या फिर और भी कुछ हो, लेटर राइटिंग हो, मेमोरेंडम हो, कुछ भी हो, ऑफिशियल रिपोर्ट्स हो, उसमें ओरिजिनल अपना नाम वाम, रिज्यूम में अपना ओरिजिनल नाम, फोन नंबर, एड्रेस बिल्कुल 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 नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। सर सर्कल करते समय अगर सर्कल थोड़ा सा बाहर निकल जाए तो ज्यादा बेटर है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर सर्कल के अंदर में थोड़ा स्पेस खाली रहे वैसा मत करना। मशीन से रीड किया जाता है तो ऑब्वियसली सर्कल बेटर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बट छोटा नहीं होना चाहिए, ये बात पक्की है। सर एग्जाम्स के बीच में जो गैप है उसको कैसे मैनेज करेंगे? उस पर्टिकुलर टाइम पर आप सिंपली रिवाइज करेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। हमारे YouTube के रिवीजन वीडियोस को देखेंगे। लॉ के रिवीजन वीडियोस को मैंने आपको बार बार बोला कि बार बार आपको आंख बंद करके फटाफट फटाफट देखना है। पॉइंट्स को आंख बंद करके रिवीजन वीडियोस अगर नहीं देखने का मतलब मत देखो। बुक में जो आपको दिया हुआ है सिर्फ उसी पॉइंट्स को आपको मन में रिकॉल करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। इकोनॉमिक्स और मैथ्स में, इकोनॉमिक्स के अंदर में आपको फॉर्मूलाज बोल रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपको प्रिंसिपल्स को रिवाइज करना है। मैथमेटिक्स में आपको ऑब्वियसली फॉर्मूलाज को ये रिवाइज करना और स्टेप्स जो हम लोगों ने लिखवाया क्लास में जो लिखवाया उन चीजों को रिवाइज करना है। हर चीज के ऊपर एक एक दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। अकाउंट्स में वर्किंग नोट पहले बनाइए चाहे बाद में बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटर रहता है बाद में बनाएंगे पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्किंग नोट्स में आपको मार्क्स रहता है, वर्किंग नोट्स में भी आपको मार्क्स रहता है। दूसरी बात, जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिखना कंपलसरी है क्या? इसके बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्या बोलता हूं, जर्नल एंट्रीज में नहीं, अगर नरेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेगा क्या? नहीं कटेगा, क्योंकि मिलेगा ही नहीं तो कटेगा कैसे? ऑब्वियस बात है, जर्नल एंट्रीज में नरेशन लिखना जरूरी है। सर एग्जाम्स के पहले फुल बॉडी चेकअप कुछ नहीं होता। अगर आपके फीवर है, अगर आपके कोविड के सिम्टम्स है, प्लीज डू नॉट गो टू द एग्जाम सेंटर सो दैट एवरीवन एल्स कैन बी इन्फेक्टेड। तो अगर आपको बुखार है या कोविड के सिम्टम्स है तो पहले कोविड का टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद में चेक कर लीजिएगा। अगर नेगेटिव रिपोर्ट आया और एकदम 100% कंफर्म है तभी आप एग्जाम देने जाइएगा, वरना सिर्फ अपने सेल्फिशनेस के लिए, अपने फायदे के लिए बाकी लोगों को अननेसेसरीली इन्फेक्ट मत करिएगा। तो अगर एग्जामिनेशन में कोई बॉडी चेकअप इंस्टीट्यूट नॉर्मली नहीं करता, थर्मल चेकिंग, टेम्परेचर चेकिंग होता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। सैनिटाइजेशन एंड ऑल वो सब आपको डेफिनेटली फैसिलिटीज मिलेगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। बट अगर आपके कोविड है या कोविड के सिम्टम्स हैं तो पहले कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा और प्लीज 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 मास्क पहन कर रखिएगा, कोविड टेस्ट करवा लीजिएगा। अगर नेगेटिव आए तभी एग्जाम देने जाइएगा, वरना मत जाइएगा। अगर कोविड पॉजिटिव है तो प्लीज डू नॉट इन्फेक्ट अदर्स। और नॉर्मली आप मास्क पहन के रखिएगा, इससे ज्यादा और आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सारी चीजें जानते ही हैं, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। सर एक स्टूडेंट ने पूछा सर इन्वेंट्री के स्टॉक टेकिंग चैप्टर में मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाए कि स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए? बेटर रहता है स्टॉक रिकंसिलिएशन बनाना, पर वर्किंग नोट में मेमोरेंडम ट्रेडिंग बना दो और फाइनली आप स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना दो, बेस्ट रहता है। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो पहले मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट वर्किंग नोट में बना लो, उसके हिसाब से देखकर फटाफट 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 एसआरएस स्टॉक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। सर एग्जामिनेशन का पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टेक्निकली स्पीकिंग करना तो चाहिए, बट आपको, सिंस आप मेरे से ट्यूशन लिए तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सारी की सारी चीजें मैंने क्लास में करवा दी। हाँ ऑब्वियसली मॉक टेस्ट मैंने आपको जो लिया फुल सिलेबस का वो जरूर देना चाहिए, उससे कम से कम आपको टाइम के बारे में पता लगता है कि एक पेपर करने में अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लगता है। तो आप अपने टाइम के मैनेजमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। बट ये बात मैं आपको अश्योर कर दूं, 100% बता दूं कि अगर आपने हमारी क्लासेस रेगुलर बेसिस पर किया है और सारी की सारी चीज हम लोग जो क्लास में डिस्कस की है और क्लास वर्क प्लस होमवर्क अगर किया है तो 100% मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, पक्का प्रॉमिस करता हूं, 100% पेपर आपका बुक से ही आएगा। बट फिर भी मैं एक 5% का ग्रेस लेता हूं। एग्जामिनेशन में मेरे को मालूम है 100% पेपर हमारे क्लासरूम डिस्कशन से ही आएगा, बट फिर भी 5% से 10% के लिए आप रेडी रहिएगा, वो आउट ऑफ सिलेबस हो सकता है, दैट नॉर्मली हैपेंस। तो उसके लिए घबराइएगा, 5 या 10
बाकी 95 और 90 मार्क्स का गारंटी मैं लेता हूं कि हम लोग जो क्लास में पढ़े उससे पक्का आएगा 90 मार्क्स, इसमें कोई शक नहीं। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके, बट पेपर देना चाहिए सो दैट आपको पता लग सके कि आप कितना टाइम आप लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर ये चीज का आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये सब चीज आपको थोड़ा पहले करना चाहिए था। बहुत पहले से ही हम लोग एग्जामिनेशन मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जब से हम लोगों ने हर चैप्टर में पढ़ा तब से हम एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो अब इस बारे में अभी इस पर दिमाग कम लगाना चाहिए, बिकॉज अभी आपके पास टाइम थोड़ा कम है। फिर भी अगर देना चाहें तो एक पेपर जरूर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी पास एग्जाम क्वेश्चन खोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सर लॉ और इंग्लिश इज अ सिंगल पेपर, 100 मार्क्स का पेपर है, और अगर कोई स्टूडेंट लॉ में 60 स्कोर किया, इंग्लिश में 0 स्कोर किया, पास, एग्जेम्पशन। सर इंग्लिश में 40 स्कोर किया, लॉ में 0 स्कोर किया, 40 आ गया, पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिंगल पेपर है, नो सेपरेट मार्क्स। तो we shall wind up today's session. Thank you everyone, all the best, and please make sure that आप एग्जाम क्रैक करके आएंगे। 100% आपको एग्जाम में पास होना है, पास होना नहीं, 300 प्लस स्कोर करना है, सिर्फ पास होना नहीं है, 300 प्लस स्कोर करना है। और आपने जो पढ़ा उसके अलावा एग्जाम में नहीं आएगा, ये 100% श्योर। और आप यू आर एट द टॉप, बेस्ट प्रिपरेशन आपने किया है, बेस्ट पढ़ाई की है आपने, जबरदस्त नंबर ऑफ मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, तो फिर आपको डरने का क्या काम। जो मैंने आपको कहा वो अगर आप फॉलो करेंगे, नो वन कैन स्टॉप यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।